अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं फिर से तकिया के साथ मौजूद हूँ और हमारी जो लास्ट पॉडकास्ट थी वो मैं अपलोड कर चुका हूँ परसों। और जिसने नहीं देखी वो जाके देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर उस पर हमने कवर किए हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जिस पे मेल और फीमेल दोनों पर्सपेक्टिव लिए हैं। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ और इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम बात करेंगे यूएफओज़ की, एलियंस की, कि वो क्यों यूरोप में, अमेरिका में और रशिया जैसे मुल्कों में उतरते हैं, क्यों वो पाकिस्तान और इंडिया में नहीं आ पाते। लेकिन उससे पहले कुछ हमारे पिछली पॉडकास्ट पे जो मैं अभी देख रहा हूँ कि कुछ कमेंट्स आए हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा तकी भाई, क्या आपने ये पढ़े हैं कमेंट्स आपने? नहीं, मैंने तो नहीं पढ़े, मगर हमने अपनी पॉडकास्ट में ये बताया था कि पॉजिटिव कमेंट्स जो कर रहा है उसका तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, जो बात को समझ रहा है। हमारी सोच हमारी पॉजिटिव है। और ये कि और जो नेगेटिव कर रहा है हम उसे हाईलाइट करेंगे और हम उस पर बिल्कुल अमल नहीं करेंगे और हम उसे इंजॉय करेंगे। हम उसे तो अगर आप कहते हैं तो ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले जो है ना, मैं गो थ्रू कर लूँ उन कमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि उसे स्क्रीन पे लगाएं और हम उस कमेंट्स को देख के पब्लिक को बताएंगे कि ये कौन सी वाली कौम है। क्योंकि मैंने अपनी पॉडकास्ट में बताया था कि ये एक किस्म की नस्ल है जो मज़हब के नाम पे या कल्चर के नाम पे हाईलाइट करके ना उंगलियां उठाती है। आप कोई भी बात कर ले, इवन आप खामोश भी रहेंगे तो ये आप पे उंगली उठा देगी, देखा खामोश है। तो आप कमेंट्स दिखाएं तो फिर हम उस पर डिस्कशन। पॉजिटिव कमेंट्स पे ही करें या फिर सीधा हम नेगेटिव पे ही आए हैं? नहीं नहीं, पॉजिटिव तो जिन्होंने भी किए हुए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत। बहुत सारे लोग हैं जी। तो पहला जो कमेंट आया है वो अरीबा के लिए है कि वो बोलते हैं कि अरीबा इरफान की सेकंड मैरिज की है इसने जाहिल आड़ू से। मतलब आपको वो आड़ू कह रहे हैं कि जाहिल आड़ू से फर्स्ट मैरिज वॉज फेल्ड, शादी करके यूके गई, औकात भूल गई अपनी। तो इस पे अच्छा, ये कोई मुझे कोई पर्सनल वो लग रही है, नाराज़गी है। और क्या नाम है, खातून है, मर्द है, औरत है? अब ये तो नहीं पता, लेकिन आयशा आमिर करके 7 आयशा आमिर। ऑडियंस को मैं बताता हूँ कि अगर आप मेरी पिछली पॉडकास्ट देखें तो मैंने आपको बताया था कि ये एक ख़ास किस्म की नस्ल है, ये घरों में झांकती है। तो अगर आप इनका मैसेज देखेंगी तो आपको इस बात की तस्दीक हो जाएगी जो मैं अपनी पिछली पॉडकास्ट में कह रहा हूँ। उसकी रिलीज़ के मेरे ख्याल से 24 घंटे के अंदर आपको ये नस्ल नज़र आएगी। ये घरों में झांकती है, इसकी कौम, इसकी क्वालिटी यही है। अब इसकी वजह ये है, आयशा आमिर, आपके अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड को सीरियसली बहुत ज़रूरत है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि आप जो है दूसरों के घरों में झांकना छोड़ें। और अगर आप किसी की सास हैं तो उस पर अल्लाह रहम करे। और अगर आप किसी की बेटी हैं तो मैं उसके बाप या माँ से कहूँगा कि या अल्लाह, इनको कोई तो, ये वही माँ बाप हैं जो औलादों की सही तरबियत नहीं कर पाते। और मेरी बहन, मैंने तो कभी ये कहा ही नहीं कि मैं सलमान खान हूँ। मैंने तो कहा कि हमारा डीएनए आड़ू है, हम तो पाकिस्तान में पैदा हुए, यही हमारी सबसे बड़ी, समझे आपके, खुशनसीबी या बदनसीबी है। तो मैंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि मैं मिस्टर परफेक्ट हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है, मगर मुझे आपकी बात से अपने आप पे फ़ख्र होने लगा है कि चलो कोई तो औरत अट्रैक्ट हो रही है, नेगेटिव ही सही, तो साइन पॉजिटिव है। तो मगर बेसिकली उसने आपकी ही बात को प्रूव कर दिया ना जो आप कह रहे थे उसने। अच्छा, दूसरा क्या कमेंट है? तो करेंगे, बहुत सारे कमेंट्स किए हैं एक ही जी। वन बाय वन पढ़ो, हम इनको एंजॉय करेंगे। तो दूसरा कमेंट खुसूसन आपके लिए है कि ये काफिर आदमी, अरे हाँ, ये काफिर आदमी है, हदीसे नबवी को झुटला रहा है, आड़ू ये खुद है। लेकिन मैं इस पे जवाब दें आप उससे पहले मैं बता दूं ऑडियंस को कि हमने पिछली पॉडकास्ट में कोई ऐसी बात ही नहीं करी कि जिसमें ना नबी का जिक्र किया ना हदीस का किसी का जिक्र किया। हमने तो कोई ऐसा जिक्र ही नहीं किया था। नहीं, बहरहाल ये खातून ने कुछ ना कुछ। अच्छा, ये बेसिकली कवर में आपने देखा है, जब मुर्दा मरता है तो एक ख़ास किस्म का जानवर है जो उसका गोश्त खाता है। तो ये वही नस्ल है जो आपके कमेंट्स में, आपकी वीडियोस में घुस के ना दीन निकाल लेगी, कल्चर निकाल लेगी और कहेगी ओह आपने देखा। अच्छा, ये 2-3 नाम ऐसे हैं अल्लाह के रसूल के, अम्बियाओं के नाम ऐसे हैं, इनके नाम पे किसी को भी तैश दिलाया जा सकता है। और पाकिस्तान में तो ये बात कॉमन है। बिल्कुल, किसी और हाँ, अब ये जो
अब इस तरह की जो खातून है, इसको बहन कहने में भी अपनी बहन की बेइज्जती होती है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा इस खातून से कि आप जितने भी लोग ऑडियंस इसको देख रही है, इस कमेंट्स को देख रही है, तो आप इसका हर कमेंट्स को पढ़ें और फिर मेरी पॉडकास्ट पे जाएं और फिर उसे रिप्लाई करें। और मैंने तो आड़ू वर्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये कराची लैंग्वेज का है, अगर आप कराची में रहती हैं तो कराची की लिंगो है। हाँ, ये तो हम इसको नॉर्मली यूज़ नहीं, इन सबका देखें, ये ऑलरेडी जो ये कमेंट्स कर रही हैं, जिन्होंने पूरी पॉडकास्ट देखी होगी, वो कमेंट्स पढ़ के सिर्फ हंसी रहा होगा, क्योंकि इन कमेंट्स का आप ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जैसे वो आपकी एक बात है कि हर नमाज़ पढ़ने वाला मुसलमान नहीं होता, और अगर जो ये बोले कि मैं बहुत बड़ा आलिम फाजिल हूँ और किसी पे कुफर का फतवा लगाए, उससे आपने कहा था शायद 11 ईमान वालों की आयत पूछ लो, तो वो तो ये ऑलरेडी। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ कमेंट्स हैं। अच्छा, ये जो खातून हैं इनको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि ये अब जैसे ये पॉडकास्ट लॉन्च हो उसके बाद मैं इन्हें 1 आवर देता हूँ कि जिस हदीस की मैंने बेहुरमती कर दी है अकॉर्डिंग टू हर और ही और शी और दैम, ये इस हदीस का रेफरेंस या रिकॉर्डिंग मुझे रिप्लाई बैक करे। इसके बाप ने भी कभी उसकी जल्द के अलावा नहीं देखा होगा जो ये कहानियाँ सुना रही है। एनीवे, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे खुशी है कि वो नस्ल अब देखने लग गई जो घरों में झांकती थी। खैर, इसके अलावा एक आखिरी, बाकी वही सारे कमेंट्स हैं कि जाहिल चपट ये वो जो। नहीं, पढ़ के सुनाओ। अच्छा, जो पढ़ के सुनाओ, हम इंजॉय करेंगे। जो जिसका मैं चाहता हूँ कि आप जवाब दें, उन्होंने एक कमेंट किया है कि व्हाई यू हाइड इट दैट दे बोथ स्टूपिड्स आर हस्बैंड एंड वाइफ। अरे, हम तो आपको ढूंढ रहे थे, अभी एक ऑप्शन खाली है। आप अगर आप सिंगल हैं तो मेरा प्रपोज़ल है, और जब आप चाहें हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। और अगर आप समझती हैं कि हमने कोई चीज़ हाइड की है तो आपने अपना निकाहनामा क्या अपने बिलबोर्ड्स पर टांगा हुआ है, और अगर टांगा हुआ है तो एक तस्वीर खींच के ऑडियंस को भी दिखाएं। और मैं तो इस पॉडकास्ट के थ्रू ये कहूँगा कि जो भी इस खातून का वाली वारिस है उसको चाहिए कि इसकी तरबियत पे फुली फोकस रखे, वरना ये बच्चे भी ख़राब कर देगी। और लेकिन ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी कि जहाँ पे हिडन रखा हो या कुछ ऐसी बात की हो कि हमने तो बोला हो। हमने तो एक मर्द और औरत का। मेरे पास ऑप्शन खाली है, अगर इन्होंने करनी है इस आड़ू से शादी तो आप मुझे अपना प्रपोजल भेजें, मैं उस पर कंसिडर। दूसरा जो है ना कमेंट किया है कि एक मिनट, जेलिसी है ये, असल में जेलिसी है, मोहब्बत है इसको मुझसे। एक तो इनको सबसे पहले अपनी गंदी ज़बान ठीक करनी होगी। यूके जो ये कर रहे हैं ये दोनों, बात को मैं बिल्कुल सही कह रही हैं ये कि हमें इस बात के ऊपर फोकस करना है, और हम तो नहीं करेंगे चेंज, हम ऐसे ही हैं, उखाड़ लो जो उखाड़ सकती है। तो उनका पूरा कमेंट ये है कि अपनी ज़बान को, अपनी गंदी ज़बान को ठीक करनी होगी इनको, कि ये जो यूके जो ये कर रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी, अल्लाह माफ़ करे, जुम्मा 8 दिन हुए नहीं, 8 दिन हुए नहीं है इनको यूके गए हुए, औकात भूल गए। जहाँ तक बात है कि जुम्मा 8 दिन हुए हैं और 9 दिन हुए हैं, तो मैंने तो अपने कभी भी, आप अगर मेरी पॉडकास्ट में देखें तो मैंने शुरू में ही लिखा है कि ये तो हम जैसे लोगों के लिए है जो ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। आलिम फाजिल लोगों के लिए ये नहीं है। तो ये पॉडकास्ट तो आपके लिए था ही नहीं, तो आप गलत जगह आ गई हैं। तो फ़ौरन इस चैनल को डिलीट करें, एंजॉय करें अपनी लाइफ। अच्छा, बंदी ने पूरी देखी है पॉडकास्ट? हाँ, मगर मुझे खुशी ये है कि आपने पूरी पॉडकास्ट देखी है। 1.5 घंटे अपने लगाए हैं। हाँ, और आपके इस टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये टाइम आप प्रॉपर, अगर मैरिड हैं, अपनी मैरिज लाइफ पे दें तो मैं समझता हूँ, और लोगों के घरों में झांकना छोड़ें। अब मैं ये हैरान हूँ कि आप अरीबा इरफान को इतना डिटेल में जानती हैं, तो मुझे भी मतलब इन्होंने रिसर्च की है पूरी ना, मतलब सोशल मीडिया तक गई होंगी ये, और इंस्टा पे सर्च किया होगा कि मेरा तो सब कुछ ओपन ही है। और जहाँ तक बात है काफिर की, तो आप ऐसे ले लो और जैसा आपको बेहतर लगे ले लो, मगर पॉडकास्ट नहीं सुनना ना सुनो। अभी तक व्यूज़ देख रहा हूँ, कुछ बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, लेकिन 300 लोग ऑलरेडी देख चुके हैं।
ऑलमोस्ट 300 लोग देख चुके हैं। उन 300 में से जिनको अच्छा समझना था उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने अच्छे कमेंट्स भी किए हैं जो बात को समझे हैं, और जिनको आप और मैं शायद जानते भी नहीं हैं, जो रैंडम लोग हैं जिन्होंने बात को समझे हैं। और कुछ के गलत कमेंट्स भी हैं। जैसे इनका एक नया कमेंट है, उसी के नीचे ये बोलती हैं कि अब पता नहीं बोलती हैं या बोलते हैं या कौन है ये, कि ये नए नए जाहिल जपट हमें सिखाएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं। अच्छा, ये मुझे ये वो पुदीने के बाग वाली उर्दू स्पीकिंग लग रही है। ये जो हम लिखा है ना इसने, ये वही वाली है कि इनके आबा व अजदाद के पुदीने के बाग होंगे इंडिया में, वो वाली कौम है। तो भाई आपको सीखने की ज़रूरत क्या है? हमने कब कहा कि आप सीखो? हमने कब कहा? हमने तो कहा ही नहीं। हमने कब कहा आप आगे सीखो? आपके पास कुछ ऐसा मटेरियल है, आप अपना यूट्यूब पे डाल दो, आप हमें वीडियो बना के भेज दो। ये वही एलियन तो नहीं है जो, ये ऐसे एलियन तो पाकिस्तान में बहुत मिलेंगे। ये तो मेरे पड़ोस में थे, अच्छा। दद्दो, अम्मा, कक्को, उनका काम ही घरों में जागना था। अब ये कि क्योंकि 2023 चल रहा है, उस टाइम 80s के बाद जाके ये हरकतें करती थी, 80 साल के बाद की एज में, 70 साल। अब ये 25, 26, 27 की एज की है, मगर ये बहुत ज़्यादा जो है ना इस वक्त डिप्रेस है ये खातून, और हमें हमदर्दी है आपके साथ। और मेरी तरफ से फुली ऑप्शन है, आप अपनी तस्वीरें ये भेजें, हम आपके लिए रिश्ता देखते हैं। ये होता है हार्मोन चेंजिंग्स की वजह से, आप मर्द हो या औरत मैं नहीं जानता, फेक आईडी यूज़ कर रहे हो, हम आपकी फुल सपोर्ट करेंगे। और इस तरह के लोग 6 नंबर क्वालिटी में, पागलों की कैटेगरी होती है उसमें ना, ये 6 नंबर में आते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये खातून या ये मर्द या ये डैम, ये कुछ लोग यहाँ पे डैम भी है, हाँ डैम भी है, उनमें से अगर है तो ये अब हमारी वीडियो नहीं देखेगी। अगर इसने अब देखी तो फिर ये फैन है, ये तो आई लव यू, फिर तो जानू आई लव यू। अब तुम मर्द हो तो भी आई लव यू, बस मेरे लिए इतना ही है। और हालांकि लिखती यूट्यूब रहो। के एल्गोरिदम ने ये कमेंट्स छुपाए हुए थे। अच्छा। तो हाँ, ये मुझे नज़र नहीं आया कमेंट्स, जो मुझे जानते हैं पाकिस्तान में, उन्होंने बताया क्या, तो वापस कमेंट्स आए कोई ऐसी बात कर रहा है। तो मैंने जब देखा, क्योंकि एल्गोरिदम ने छुपाए हुए थे बहुत सारे कमेंट्स, जब मैंने फिर उसको अलाउ किया कमेंट्स को, तो क्योंकि हम तो डरते नहीं है भाई, आपको जो कमेंट करना है, हमने पहली पॉडकास्ट में भी यही कहा था कि जिसका जैसा दिल चाहे वैसा आके कमेंट करें। अच्छा, फिर मैं दोबारा ये कहूँगा कि ये चैनल पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, ये स्पेशली कराची की उस यंग यूथ के लिए है जो सीखना चाहती है, बदलाव लाना चाहती है, कुछ करना चाहती है, सेहत का ख्याल रखना चाहती है, और अपने पास्ट की जो भी उनमें वीकनेसेस थी नस्लों के अंदर, उसमें चेंजिंग्स लाना चाहती हैं। तो आप इस तमाम यंगयूथ जो इसको पॉजिटिव ले रही है, वो इस तरह के कमेंट्स को या इस तरह के लोगों को लेके परेशान ना हो। ये आपके घरों के इर्द गिर्द भी मिलेंगे, तो इनको देख के आप जो है बस तौबा भी करने की ज़रूरत नहीं है, एंजॉय करें। ये तो अल्लाह ताला ने ये पैदा ही इसलिए किए कि हम जैसे लोग इनसे एंजॉय कर सकें। नहीं, बेसिकली ये एक जेलसी है, जो जाहिर सी बातें हुई होगी। मुझसे तो मोहब्बत लग रही है इस औरत की, और ये मुझे लगता है कि मैं आपसे मोहब्बत लग रही है, और अरीबा से जो है ना जेलसी अब लग मुझे रही है। याद नहीं है, पता नहीं, ये हो सकता है मेरी लिस्ट में कहीं हो। इतनी ज़िंदगी में औरतें गुजरी हैं तो चेक करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है। मगर मैं बड़ी हाथ जोड़ के माजरत चाहता हूँ अगर आप इग्नोर हो गई मुझसे। तो यही कमेंट्स थे जिनका रिप्लाई देना था। मैं एक रिप्लाई मैं भी दे दूं कि जो ये जाहिल जपट और इन तरह की जो बातें कर रही हैं, वो इनकी बात करने से अंदाज़ा हो रहा है कि कौन जाहिल जपट है। और वो जिन्होंने पॉडकास्ट देखी होगी पूरी, उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि अरीबा इरफान किस तरह की पर्सनैलिटी रखती हैं और तकिया आगा किस तरह की पर्सनैलिटी रखते हैं। तो मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ, और बहुत सारे और भी हज़ारों लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हैं। तो तालाब की एक मछली हो जो गंद फैला रही है, उसको फैलाने दें जितना फैलाना ये चाहिए। तो हमारे लिए पॉजिटिव साइन है और मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। आप बगैर देखे भी पॉडकास्ट पे कमेंट्स कर सकती हैं और हम आपके किसी भी कमेंट्स को डिलीट नहीं करवाएंगे। हम तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, मुझे तो बहुत खुशी हुई। हम तो बोर हो रहे थे, हमें तो मिटा गया नया कुछ, हमने कहा लो भाई लाओ भाई, मज़ा आ गया ये तो। सो फाइनली बहुत बहुत शुक्रिया उनका जिन्होंने पॉजिटिव रिप्लाई किया या उन्होंने उसको देखा, और बहुत शुक्रिया उनका जो मुझे चाहते हैं कि मैं अपनी लैंग्वेज को ठीक करूं। तो मैं उनसे फिर यही कहूँगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता और मैं नहीं करूँगा। उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो। तो बैक टू द टॉपिक आते हैं, अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो हम यूएफओस पे बात कर रहे थे और एलियंस के ऊपर बात कर रहे थे। जैसे अभी आपने देखा होगा एक टिकटॉक पे बहुत वायरल वीडियो चल रही है
मतलब अश्योरिटी दे दी है कि हमने यूएफओस देखे हैं आसमानों पे। अगर उन्हें इतनी अकल है कि उन्हें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में लैंड नहीं करना, वो क्रैश भी हो रहा होता है तो जहाज को फुल स्पीड दबा के रखता है कि वो किसी और साइड गिरे जाके। अगर पाकिस्तान में गिर गया तो सोचो होना क्या है उसका।